ऑल इंडिया SC, ST एवं OBC एम्प्लॉइज कोऑर्डिनेशन काउंसिल के बैनर तले कथारा ऑफिसर्स क्लब में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ समाज के वैसे वंचित लोग जिन्हें नियमानुसार आरक्षण का लाभ, प्रमोशन, रोस्टर बेवलोग, बहाली, विस्थापन एवं सामाजिक न्याय के तहत लोगों को उनका हक दिलाने को लेकर चर्चा की गई। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि CCL के पूर्व CMD गोपाल सिंह एवं बिजली बोर्ड के पूर्व चेयरमैन BK पांड्या ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में CCL का कथारा क्षेत्र के महाप्रबंधक DK गुप्ता भी मौजूद थे। सर्वप्रथम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, लौह पुरुष वल्लभभाई पटेल, भगवान बिरसा मुंडा एवं महात्मा बुद्ध के चित्र पर पुष्प अर्पित की गई। आइए देखते हैं कार्यक्रम की झलक एवं मुख्य अतिथि का अभिभाषण कि उन्होंने क्या कहा। भुवनेश्वर में माननीय CM साहब उसके साथ आदमी को लगाए, भुवनेश्वर से कर्नाटक में आंध्रा में भेजे, वहां पर भी आदमी को लगवाए और लगवा करके वहां उसका पोस्टमार्टम हुआ, उसका दाह संस्कार हुआ। इसलिए आप नौकरी मांगते हो, यही मांगते हो। और तीसरा ये भी हमारे आधार पॉलिसी में प्रावधान है, जिस व्यक्ति की भी जमीन जाएगी, जिस व्यक्ति का भी घर टूटेगा, उसके लिए हम प्लॉट देंगे या प्लॉट के बदले पैसा देंगे। ये पॉलिसी में प्रावधान है, वो पॉलिसी हम लोगों ने बनाया है। वही चीजें तो मांगता है यार, क्या विशेष मांगता है? और उसको हम बोलते हैं कि मांगता है, अरे ये तो उसका अधिकार है। ये तो समाज का दुर्भाग्य है। समाज के जो बड़े बड़े साहब और बड़े बड़े क्या क्या है ना, ये दुर्भाग्य है कि जिन्होंने उनको स्थापित किया, स्थापित करने वाले को ही विस्थापित बना। शक्ति कलयुग में एकता में लोगों में शक्ति होती है, किसी व्यक्ति विशेष में शक्ति नहीं होती। हमारे में शक्ति नहीं है, लेकिन हमारे पीछे यदि 1000 की आवाम है तो बहुत शक्तिशाली। तो आप तो सबको शक्ति प्रदान करते हो, तो आप सभी माननीय नेताओं से आग्रह करो कि भैया आप जो डिफरेंट बना कर रखे हो मोर्चा, सब लोग एकजुट हो जाओ। मैं इस मंच के माध्यम से सभी यूनियन वालों से भी आग्रह करता हूँ, सभी पॉलिटिकल पार्टी से आग्रह करता हूँ कि यार इन बेचारे ग्रामीणों के लिए जिन्होंने आपको स्थापित किया, एक बार आपस का डिफरेंस भूल भाल कर एकमत तो हो जाओ। और जिस दिन ये एकता हो गई मेरे दोस्तों, आपको किसी के सामने नहीं जाना पड़ेगा। सरकार आपके द्वार आएगी, CCL आपके द्वार। पहला योगदान किसका है? सबसे पहला त्याग किसका है? किसका है बोलो? विस्थापित का, भूस्वामी का। और उस भूस्वामी जब अपनी जमीन दे दिया तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? विस्थापित। अरे भैया क्यों विस्थापित? उसने तो दूसरों को स्थापित किया और खुद विस्थापित हो गया। ये क्या अन्याय नहीं है? और विस्थापित क्या मांगता है जिसे हम विस्थापित करते हैं? जिन्होंने दूसरे को स्थापित किया वो मांगता क्या है? क्या मांगता? बोलता है भैया हमारी जमीन गई, जमीन के बदले हमें मुआवजा दे दो, जो कि उसका कानूनी अधिकार है। आप भिक्षा नहीं मांगते हो, उस जमीन के बदले पैसा मांगते हो, कंपनसेशन मांगते हो। कोल इंडिया बना होता क्या? आज जितनी भी खदानें खुली है, ये सबको सोचने के लिए बात है। ये सिर्फ एक वर्ग का बात नहीं है, सिर्फ एक नेता की बात नहीं है, सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं है, ये सबको सोचना होगा। और आज चूंकि सारी खदानें हैं, इसीलिए सारी पार्टियां और सारे नेता और हम सारे CM और अधिकारी, यदि आपने जमीन नहीं दिया होता तो खदानें खुली होती क्या? क्या कुछ जागरूकता मंच का कॉन्सेप्ट है सर, बताया जाए ताकि लोगों के बीच में जन जागरण जाए? देखिए, ये जो जागरूकता मंच है बिल्कुल एक गैर राजनीतिक, इसको पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। एक ऐसी संस्था है
जिसमें जो भी व्यक्ति मानवता से प्यार करता है, जो मानवता का पुजारी है, वो चाहे किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, इस मंच में सबका स्वागत है। और इस मंच का देखो एक ही उद्देश्य है कि सबके साथ न्याय हो, विशेषकर ग्रामीणों, गरीबों, श्रमिकों, किसानों, जो हमारे छोटे छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे छोटे कोयला के व्यापारी हैं, पान वाला, दुकान वाला, जितने भी हमारे जो लोअर इनकम ग्रुप और लोअर मिडिल इनकम ग्रुप के जो लोग भी हैं, सबके साथ न्याय हो। और उनके बच्चों को, सबसे महत्वपूर्ण है कि उनको बच्चों को उत्तम शिक्षा, चिकित्सा की सुविधाएं और रोजगार मिले। जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो आप लोग भी मुझे ख्याल है सहमत होंगे कि आज की तारीख में जिस बच्चे को भी कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज हो और जिस बच्चे को 3 भाषा का अच्छा ज्ञान हो, अपनी मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा, यदि ये 3 भाषा किसी बच्चे को आती हो, कंप्यूटर का ज्ञान हो, तो उसको कहीं ना कहीं रोजगार अवश्य मिल जाता है। तो हमारे जो भी कोयलांचल के बच्चे हैं, चूँकि कोयला जहाँ भी कुलीरी होती है वो कहीं ना कहीं रिमोट एरिया होता है, वहाँ बहुत सारे अच्छे स्कूल्स नहीं होते हैं, बहुत अच्छे चिकित्सा की सुविधाएँ नहीं होती हैं, तो वहाँ के लोग सफ़र करते रहते हैं। जबकि कोयलांचल वासियों का देश में इतना बड़ा योगदान है कि पूरे देश को ऊर्जा आज भी 60 से 70% यदि देश को कोई देता है तो वो कोयला देता है। तो जो सेक्टर देश के लिए इतना योगदान दे रहा है, उस सेक्टर का व्यक्ति, उसका बच्चा का भविष्य सफ़र करे, ये कहीं से न्याय नहीं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिर्फ रॉयल्टी और DMFT के मद में सिर्फ झारखंड की मैं बात कर रहा हूँ, कोयलांचल की बात कर रहा हूँ, CCL, BCCL, ECL की कुछ खदानें हैं, वहाँ से प्रति वर्ष हम लोग 5500 करोड़ रुपए सिर्फ रॉयल्टी और DMFT में देते हैं। मैं आपको बताऊं कि जब DMFT बनाया गया था, ये अलग से फंड बनाया गया था रॉयल्टी के अलावा, और जो रॉयल्टी का है, इसका तो एक ही मकसद है ना कि कोयलांचल के लोगों का विकास हो, कोयलांचल का विकास हो, कोयलांचल के बच्चों का भविष्य सुनहरा हो, कोयलांचल के युवाओं को रोजगार मिले। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कोयलांचल इतना योगदान देता है राष्ट्र हित में, मगर कोयलांचल को कितना सम्मान मिलता है, कोयलांचल के लोगों को लोग कितनी इज्जत देते हैं, क्या आपको कोई समझता है? लेकिन आज की तारीख में इसमें कोई शक नहीं कि जो हमारे जवान हैं, आर्मी वाले, उनका बहुत बड़ा योगदान है। यदि आज राष्ट्र बचा हुआ है तो उनकी बदौलत बचा है। लेकिन आप दूसरी तरफ से सोचो, यदि राष्ट्र को कोई ऊर्जा दे रहा है, 60% 70% ऊर्जा कोई दे रहा है, तो ये कौन दे रहा है? कोयलांचल। तो क्या हमारा महत्व नहीं? और हम जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, प्लेन में जाते हैं, जहाँ भी बैठ लो, जहाँ बोलो कि हम कोयला में काम करते हैं, तो लोग थोड़ा सा आप किस दृष्टि से देखते हैं, आप जानते हैं। सर थोड़ा सा विस्थापन की समस्या सबसे जटिल है। आप खुद पदाधिकारी रहे हैं, आप इसको बहुत दिन से देख रहे हैं। ये जो कंडीशन आपने बताया कि CO इस मामले को क्लियर, तो CO क्लियर नहीं कर पाता, इसके चलते मामला फंसा हुआ रहता है। इसको लेकर के आप लोग के इस संगठन की तरफ से क्या प्रयास है? देखिए, जो विस्थापित बेचारे जो हमारे ग्रामीण भाई हैं, जो भूस्वामी हैं, मैंने जैसा कि कह रहा था, उन्होंने दूसरों को स्थापित किया और खुद विस्थापित हो गए, तो उनके साथ तो न्याय होना चाहिए। और न्याय में देखो क्या मांगता है, कोई भी विस्थापित है वो मांगता है कि उसका जो ज़मीन गई है उसके बदले उसको कंपनसेशन मिल जाए। दूसरा चाहता है कि यदि आपके कंपनी के R&R पॉलिसी में प्रावधान है तो उसको नौकरी मिल जाए। तीसरा चाहता है कि उसको घर का प्रावधान है, उसके बदले में प्लॉट का प्रावधान है, पैसे का प्रावधान है। तो वो जो भी मांगता है वो तो कानूनी चीज़ है, जो उसका अधिकार है उसी को तो मांगता है, उससे बियॉन्ड तो कुछ मांगता नहीं है। अब वो उसको क्यों नहीं मिल पाता, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। लेकिन उसमें एक चीज़ और है, समझने की आवश्यकता है। देखो क्या है कि ज़मीन उसकी है, किसकी है, ये ज़मीन सर्टिफाई करने का पावर CCL वालों को नहीं। जब भी ज़मीन सर्टिफाई करेगा तो वो सर्कल ऑफिसर के ऑफिस से होगा, उनके पास रजिस्टर्ड 2 होता है, पूरा ज़मीन का विवरण होता है। तो जब CO साहब का सर्टिफिकेट उसको मिल जाता है, तब ये CCL के सामने देगा कि साहब हम इसका मालिक हैं। तो उस ऑथेंटिकेशन सर्टिफिकेट के आधार पर CCL को उसका कंपनसेशन भी देना है, उसको नौकरी जो नियम के तहत वो भी देना है, और उसको प्लॉट या प्लॉट के बदले पैसा देना है वो भी देना है। इसमें मैं आप लोगों के माध्यम से आग्रह करूंगा, राज्य सरकार से सबसे पहले मैं आग्रह करूंगा, क्योंकि वहीं से शुरुआत होती है। तो आप लैंड ऑथेंटिकेशन सर्टिफिकेट, ज़मीन का मालिक कौन है, प्लॉट का मालिक कौन है, भूखंड का मालिक कौन है, माननीय CO साहब लोगों से मैं आग्रह करता हूँ, राज्य सरकार से आग्रह करता हूँ कि 1 महीने के अंदर आप जो विस्थापित भाई हैं उनको आप सर्टिफिकेट दे दो कि इस प्लॉट का मालिक ये है। ये हुआ पहला स्टेप। जब वो दे देते हैं
तो मैं CCL वालों से आग्रह करता हूँ, यहाँ GM बैठे हुए हैं, मैं जानता हूँ, ये तो खैर मुझे खुशी है कि इतना मानवीय मूल्यों को इतनी महत्ता देने वाला GM अभी कठारा का GM है, मुझे बहुत खुशी हुई मिलकर इससे। तो जिस दिन सर्टिफिकेट मिल जाता है, मैं दोहराता हूँ कि 2 माह के अंदर, और CCL पहले दिया है, इसलिए मुझे भरोसा है कि 2 माह के अंदर जिस दिन लैंड ऑथेंटिकेशन सर्टिफिकेट CO के यहाँ से मिल गया, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, उसके 2 महीने के अंदर CCL उसको ज़मीन का कंपनसेशन देगा, जो पॉलिसी के अनुसार जो नौकरी बनती है वो देगा, और तीसरा उसका जो घर है उसके बदले प्लॉट या प्लॉट के बदले पैसा, ये देना चाहिए। और ये आप लोग देखो अभियान चलाओ, हम लोग राज्य सरकार से भी आग्रह करें, CCL से भी आग्रह करें कि भू विस्थापितों के साथ न्याय। यहाँ पर सर, मंच का बहुत बड़ा उद्देश्य। यहाँ पर एक सवाल है कि जैसा लोग चर्चा भी कर रहे थे कि ये चीज़ें जो है, पहले जब आप बतौर CMD यहाँ थे तो उस समय राज्य सरकार पर आपने प्रेशर डाला था कि CO जितना जल्दी हो सके वहाँ से लैंड का जो ऑथेंटिकेशन है वो दे दे। ये हमने प्रेशर ही नहीं डाला था, हमने करवाया भी और कैंप लगा कर लोगों को नौकरी दी। उस समय भी दबाव पड़ता था, उस समय भी हमारे विस्थापित भाइयों को जो मिलना चाहिए था वो लैंड ऑथेंटिकेशन सर्टिफिकेट, उस समय भी परेशानी होती थी, और उनका मुख्य समस्या वही है, लैंड ऑथेंटिकेशन सर्टिफिकेट। हाँ, लैंड ऑथेंटिकेशन सर्टिफिकेट मिल जाने के बाद यदि उनको कंपनसेशन नहीं मिलता है, नौकरी नहीं मिलती है, प्लॉट का पैसा नहीं मिलता है, तब CCL जिम्मेवार, फिर CCL पर भी चलेंगे। तो ये दोनों, हमारे राज्य सरकार और CCL दोनों का दायित्व है कि दोनों अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करें, और बेचारे हमारे विस्थापितों का जो न्याय है उनको न्याय दें। आप अधिकारी रहे हैं तो आपको सारी चीज़ जानकारी है, इसका लाभ लग रहा है कि इस संगठन को मिलेगा, ऐसा लग रहा है इसको? आप पदाधिकारी रहे हैं, आपको सारी चीज़ की जानकारी है, तो आपके जैसे लोग अगर पहल कर रहे हैं तो इसका लाभ संगठन को मिलेगा। और इसका लाभ हमें लगता है कि हमारे विस्थापित भाइयों को जरूर मिलना चाहिए, और इसीलिए मैं आपके माध्यम से मैं सबसे आग्रह करना चाहूँगा। देखो, समाज में बहुत सारे हितैषी लोग हैं, हम ही लोग अकेला हैं या यही मंच अकेला है, ऐसा नहीं। बहुत सारे लोग भू विस्थापितों का मदद करना चाहते हैं, लेकिन सब लोगों से मैं आग्रह करूँगा कि एकत्रित होकर ये 2 विषयों को, एक लैंड ऑथेंटिकेशन को सब लोग लग जाएं, और उसके बाद फिर CCL को लग देंगे सब जाए। यहाँ के बेरोजगारों पर आप क्या कहेंगे सर? क्या मिसाल है अपने कार्यकाल में, जब आप CMD थे, अपने कार्यकाल में कितने विस्थापित समस्या? अरे बाबू, उसकी बहुत लंबी लिस्ट है। देखो, हमारे काल में, हम बता रहे हैं, हमारे काल में ग्रामीणों ने, भूस्वामियों ने इतनी मदद की, जो परियोजनाएं 2003-2000 में मगध आम्रपाली खुलना था, कोनार खुलना था, ये चूँकि नहीं उनको मिल पाता था, हमारे समय में इनके लिए हम लोगों ने लड़ा। यही तो हमारा ये बरवा बेरा का बैठा हुआ है, इन लोगों ने मदद किया, सर एक छोटा सा और ये सारी योजनाएं सर एक छोटा बहुत हुआ, लेकिन उसकी निरंतर आवश्यकता है, और हम सब लोगों को मिलकर। सर एक छोटा सा सवाल है, यहाँ पर 75% झारखंड सरकार का कहना है कि 800 कंपनियाँ यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार देंगी, लेकिन वो रूल फॉलो नहीं करती, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये मैं सारी आउटसोर्सिंग कंपनियों से आग्रह करूँगा कि भैया, मेरे जहाँ आप काम कर रहे हो वो किसी न किसी की तो ज़मीन मिली है, उसको कंपनसेशन भी नहीं मिला। और मैं एक चीज़ और उनको बताना चाहूँगा, और मेरे जो भाई यंग लड़के हैं उनसे भी मैं आग्रह करना चाहूँगा कि वो आपको नौकरी देता है तो आप अपने ड्यूटी के साथ न्याय करो, ताकि उनको भी ये न लगे कि हमने किसको नौकरी दे दी। और इन सारे आउटसोर्सिंग कंपनी से मैं आग्रह करूँगा कि जब आपको घर में लड़का मिल रहा है, वहीं का लड़का मिल रहा है, स्किल्ड लड़का मिल रहा है, जो शोबेल चला सकता है, डंपर चला सकता है, आपके साथ अच्छा व्यवहार कर सकता है, तो उसको आप क्यों नहीं नौकरी दोगे भाई? क्योंकि हमारे बच्चे जो मान लो कहाँ जा रहे हैं, आंध्र प्रदेश में, जैसा कि मैंने बताया, उस बच्चे के साथ में न्याय हो, तो क्यों जाएगा? हमारा बच्चा क्यों पलायन करेगा? हमारे जब अच्छे बच्चे हैं, और मैं एक चीज़ और कहता हूँ, CCL से भी मैं आग्रह करना चाहूँगा कि हमारे ये जो विस्थापितों के बच्चे हैं, इनको यार हम लोग ट्रेनिंग दे। हमने बरका काना में ट्रेनिंग शुरू किया था, बहुत अच्छा CPET है, उसमें ट्रेनिंग दिया है। CPET में देखो, CPET में CCL देता है, उसमें प्लास्टिक उद्योग में उनको नौकरी मिल जाती है। लेकिन यहाँ के लिए भी, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, देखो हमारे ना बहुत लोकल बच्चों के पास ड्राइविंग लाइसेंस है, मैं CCL से आग्रह कराऊंगा कि आप ड्राइविंग लाइसेंस लो, तो उसमें CCL ट्रेनिंग देगा, और ये बच्चों से यदि आवश्यकता पड़ेगी तो उनके साथ हम भी बैठेंगे, उनको भी समझाएंगे कि बेटे, जहाँ तुम काम कर रहे हो वहाँ इतना अच्छा माहौल बनाओ ना कि तुमको जो नौकरी दिया है उसको भी लगे कि हाँ, हमें कोई अच्छा बच्चा मिला है, तो 2 बच्चों को देगा, कल की तारीख में और 4 को देगा।
ठीक तो सारे बच्चों को यही नौकरी मिलनी चाहिए। है। ठीक है सर, थैंक यू।